ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड के 9वें और 10वें अध्याय। सरदेय में रथ का वर्णन। शिवजी का उस रथ पर चढ़कर युद्ध के लिए प्रस्थान। उनका पाशुपति नाम पड़ने का कारण। शिवजी द्वारा गणेश का पूजन और त्रिपुरधा माया दावन का त्रिपुर से जीवित बच निकलना। व्यास जी ने कहा, शैव प्रवर सनत कुमार जी, आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है। आप सर्वज्ञ हैं। तात, आपने परमेश्वर शिव की जो कथा सुनाई है वह अत्यंत अद्भुत है। अब बुद्धिमान विश्वकर्मा ने शिवजी के लिए जिस देवमय एवं परमोत्कृष्ट रथ का निर्माण किया उसका वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुने व्यास जी की यह बात सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके बोले। सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान मुनीश्वर व्यास जी, शिव जी के पादियों का स्मरण करके अपनी बुद्धि के अनुसार रथ के निर्माण की कथा का वर्णन करता हूँ, सुनो। तदनंतर विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के लिए बड़े यत्न से आदर पूर्वक सर्वलोक में दिव्य रथ की रचना की। वह सर्वसम्मत तथा सर्वभूत में तथा रथ स्वर्ण का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्र में सूर्य और वाम चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। दाहिने चक्र में 12 अरे लगे हुए थे, जिनमें 12 सूर्य प्रतिष्ठित थे, और बायां पहिया 16 अरों से युक्त था, जिसमें चंद्रमा की 16 कलाएं विराजमान थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले विप्रेंद्र, अश्विनी आदि सभी 2700 नक्षत्र भी उस वाम चक्र की शोभा बढ़ा रहे थे। विप्रव श्रेष्ठ, 6 ऋतुएं उन दोनों पहियों की नेमी बनी। अंतरिक्ष रथ का अग्रभाग हुआ और मंद्राचल ने रथ की बैठक का स्थान ग्रहण किया। उद्याचल और अस्ताचल ये दोनों उस रथ के कुबूर हुए। महामेरु अधिष्ठान हुआ और शाखा पर्वत उसके आश्रय स्थान हुए। स्वस्त्र उस रथ का वेग, उत्तरायण और दक्षायण दोनों लोधारक, मुहूर्त, बंधुर, रस्सा, कलाएं उसकी कीलें हुईं। काष्ठाएं उसका घोषणा, नासिका रूप अग्रभाग, क्षण अक्षर दंड, निमेष अनुकर्ष नीचे का काष्ठ और लव ईर्षादंड हुए। गुहलोक इस रथ का वरूथ, ऊपरी पर्दा तथा स्वर्ग और मोक्ष ध्वजाएं हुई। अभ्रमु एरावती की पत्नी और कामधेनु जुए के अंतिम छोर पर स्थित हुए। अव्यक्त प्रकृति उसका ईशादंड, बुद्धि नडवल, अहंकार कोना और पंच महाभूत उसका बल थे। मुनि श्रेष्ठ इंद्रियों उसे चारों ओर से विभूषित कर रही थी और श्रद्धा उस रथ की चाल थी। उस समय वेदों के 6 अंग ही उसके भूषण और पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र अपभूषण हुए। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त बल संपन्न श्रेष्ठ मंत्र घंटा के स्थापन हुए और वर्ण तथा आश्रम उसके पाद बने। सहस्र फणों से सुशोभित शेष नाग बंधन रज्जु हुए और दिशाएं तथा उपदिशाएं उसके पाद बनी। पुष्कर आदि तीर्थों ने रतन जटित स्वर्ण में पताकाओं का स्थान ग्रहण किया और चारों समुद्र उस रथ के आच्छादन वस्त्र बने। गंगा आदि सभी श्रेष्ठ सरिताओं ने सुंदरी स्त्रियों का रूप धारण किया और समस्त आभूषणों से विभूषित हो हाथ में चंवर ले यत्र तत्र स्थित होकर वे रथ की शोभा बढ़ाने लगी। आभा आदि 7 वायुओं ने स्वर्ण में उत्तम सोपान का काम संभाला। लोकालोक पर्वत उसके चारों ओर का अपोस्पान और मानस आदि सरोवर उसके सुंदर भारी विषम स्थान हुए। सारे वर्षाचल उसके चारों ओर के पाश बने और नीचे के लोकों के निवासी उस रथ का तल भाग हुए। देवादिदेव भगवान ब्रह्मा लगाम पकड़ने वाले सारथी हुए और ब्रह्म देवता ओंकार उन ब्रह्मदेव का चाबुक हुए। आकार ने विशाल छत्र का रूप धारण किया। मंद्राचल पार्श्व भाग का दंड हुआ। शैलराज हिमालय धनुष और स्वयं नागराज शेष उसकी प्रत्यंचा बने। श्रुति रूपिणी सरस्वती देवी उस धनुष की घंटा हुई और महातेजस्वी विष्णु बाण तथा अग्नि उस बाण के नोक बने। मुनि, चारों वेद उस रथ के जुतने वाले चारों घोड़े कहे गए हैं। इसके बाद शेष बची हुई ज्योतियां उन अश्वों की आभूषण हुई।
विष से उत्पन्न हुई वस्तुओं ने सेना का रूप धारण किया, वायु बाजा बजाने लगे और व्यास आदि मुख्य मुख्य ऋषि वाहक हुए। मुनीश्वर, अधिक कहने से क्या लाभ, मैं संक्षेप में ही बतलाता हूँ कि ब्रह्मांड में जो कुछ वस्तुएं थी वे सब उस रथ में विद्यमान थी। इस प्रकार बुद्धिमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा से उस शुभ रथ का तथा रथ सामग्री का निर्माण किया था। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, इस प्रकार के महान दिव्य रथ को, जो अनेक विध आश्चर्यों से युक्त था, वेद रूपी अश्वों को जोतकर ब्रह्मा ने उसे शिव को समर्पित कर दिया। शंभु को निवेदित करने के पश्चात, जो विष्णु आदि देवों के सम्माननीय एवं त्रिशूल धारण करने वाले हैं, उन देवेश्वर की प्रार्थना करके ब्रह्मा जी उन्हें उस रथ पर चढ़ाने लगे। तब महान ऐश्वर्यशाली सर्वदेव में शंभु रथ सामग्री से युक्त उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए। उस समय ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, लोकपाल और ब्रह्मा विष्णु भी उनकी स्तुति कर रहे थे। गान विद्या विशारद अप्सराओं के गण उन्हें घेरे हुए थे। सारथी के स्थान पर ब्रह्मा को देखकर उन वरदायक शंभु की विशेष शोभा हुई। लोक की सारी वस्तुओं से कल्पित उस रथ पर शिवजी चढ़ ही रहे थे कि वेद संभूत व घोड़े सिर के बल भूमि पर गिर पड़े। पृथ्वी में भूकंप आ गया, सारे पर्वत डगमगाने लगे। सहसा शेषनाग शिवजी का भार न सह सकने के कारण आतुर हो कांप उठे। तब उसी क्षण भगवान धरणीधर ने उठकर नंदीश्वर का रूप धारण किया और रथ के नीचे जाकर उसे ऊपर को उठाया, परंतु नंदीश्वर भी रथारूढ़ महेश के उस उत्तम तेज को सहन न कर सके। अतः उन्होंने तत्काल ही पृथ्वी पर घुटने टेक दिए। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने शिवजी की आज्ञा से हाथ में चाबुक ले घोड़ों को उठाकर उस श्रेष्ठ रथ को खड़ा किया। तदनंतर महेश द्वारा अधिष्ठित उस उत्तम रथ में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने रथ में जुटे हुए मन और वायु के समान वेगशाली वेद में अश्वों को उन तपस्वी दानवों के आकाश स्थित तीनों पुरों को लक्ष्य करके आगे बढ़ाया। तत्पश्चात लोगों के कल्याणकर्ता भगवान रुद्रदेवों की ओर दृष्टिपात करके कहने लगे, सुर श्रेष्ठो, यदि तुम लोग देवों तथा अन्य प्राणियों के विषय में पृथक पृथक पशुत्व की कल्पना करके उन पशुओं का आधिपत्य मुझे प्रदान करोगे, तभी मैं उन असुरों का संहार करूंगा, क्योंकि वे दैत्य श्रेष्ठ तभी मारे जा सकते हैं, अन्यथा उनका वध असंभव है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, राध बुद्धि संपन्न देवादिदेव भगवान शंकर की ये बात सुनकर सभी देवता पशुत्व के प्रति संचित हो उठे, जिससे उनका मन खिन्न हो गया। तब उनके भाव को समझकर देव अंबिकापति शंभु करुणार्ध हो गए। फिर वे हंसकर उन देवताओं से इस प्रकार बोले। शंभु ने कहा, देव श्रेष्ठो, पशु भाव प्राप्त होने पर भी तुम लोगों का पतन नहीं होगा। मैं उस पशु भाव से विमुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ, सुनो और वैसा ही करो। समाहित मन वाले देवताओं, मैं तुम लोगों से सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो इस दिव्य पाशुपत व्रत का पालन करेगा वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। सुर श्रेष्ठो, तुम्हारे अतिरिक्त जो अन्य प्राणी भी मेरे पाशुपत व्रत को करेंगे वह भी निसंदेह पशुत्व से छूट जाएंगे। जो नैष्ठिक ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए 12 वर्ष तक, 6 वर्ष तक अथवा 3 वर्ष तक मेरी सेवा करेगा तथा कराएगा, वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोग भी जब इस प्रमुख दिव्य व्रत का पालन करोगे तो उसी समय पशुत्व से मुक्त हो जाओगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, परमात्मा महेश्वर का वचन सुनकर विष्णु और ब्रह्मादि देवताओं ने कहा, तथेति, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसीलिए बड़े बड़े देवता तथा असुर भगवान शंकर के पशु बने और पशुत्व रूपी पाश से विमुक्त करने वाले रुद्र पशुपति हुए। तभी से महेश्वर का पशुपति यह नाम विश्व में विख्यात हो गया। ये नाम समस्त लोकों में कल्याण प्रदान करने वाला है। उस समय संपूर्ण देवता तथा ऋषि हर्षमगन होकर जय जयकार करने लगे और देवेश्वर ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्यान्य प्राणी भी परमानंद हो गए। उस अवसर पर महात्मा शिव का जैसा रूप प्रकट हुआ था उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता।
तदनंतर जो शिवा तथा संपूर्ण जगत के स्वामी और समस्त प्राणियों के सुख प्रदान करने वाले हैं, वे महेश्वर यूं सुसज्जित होकर त्रिपुर का संहार करने के लिए प्रस्थित हुए। जिस समय देव देव महादेव त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले, उस अवसर पर देवराज आदि सभी प्रधान प्रधान देवता भी उनके साथ प्रस्थित हुए। पर्वत के समान विशालकाय उन सुरेश्वरों का मन प्रसन्न था। वे सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे सभी हाथों में हल, शाल, मूसल, भुशुंडी और नाना प्रकार के पर्वत जैसे विशाल आयुधों को धारण करके हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और बैलों पर सवार हो चल रहे थे। उस समय जिनके शरीर परम प्रकाशमान थे और मन महान उत्साह से संपन्न थे तथा जो नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित थे, वे इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु आदि देव शंभु की जय जयकार बोलते हुए महेश्वर के आगे आगे चल रहे थे। सभी दंडी एवं जटाधारी मुनि हर्ष मनाने लगे और आकाशचारी सिद्ध तथा चारण पुष्पों की वृष्टि करने लगे। विप्रेंद्र त्रिपुर की यात्रा करते समय जितने गणेश व शिव जी के साथ थे, उनकी गणना करके कौन पार पा सकता है। तथापि मैं कुछ का वर्णन करता हूँ। योगिन, समस्त गणराजों में श्रेष्ठ भृंगी गणेश्वरों तथा देवगणों से घिर कर विमान पर आरूढ़ हो महेंद्र की भांति त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले। उनके साथ साथ केश, विक्तवास, महाकेश, महाज्वर, सोमवल्ली, स्वर्ण, सोम्प, सनक, सोमधृक, सूर्यवच्चा, सूर्य प्रेक्षक, सूर्याक्ष, सुरनामा, सुर, सुंदर, प्रस्कंद, कुंदर, चंड, कंपन, अतिकंपन, इंद्र, इंद्रजय, यंता, हिमकर, शताक्ष, पंचाक्ष, सहस्त्राक्ष, महोदर, सतीजुहु, शातास्य, रंक, कपूर, पूतन, द्विशिक, त्रिशिक, अहंकारक, अजवक्त, अष्टवक्त, ह्यवक्त, अर्धवक्त आदि बहुत से अप्रेम्य बलशाली वीर गणाध्यक्ष लक्ष्य लक्षण की परवाह न करते हुए महेश्वर को घेर कर चल रहे थे। व्यास जी तदनंतर महादेव शंभु संपूर्ण सामग्रियों सहित उस रथ पर स्थित हो उन सूर्यद्रोहियों के तीनों पुरों को पूर्णतया दग्ध करने के लिए उद्यत हुए। उन्होंने रथ के शीर्ष स्थान पर स्थित हो उस महान अद्भुत धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उस पर उत्तम बाण का संधान करके वे रोषावेश से होंठ को चाटने लगे। फिर धनुष की मूड़ को दृढ़तापूर्वक पकड़कर और दृष्टि में दृष्टि मिलाकर वे वहां अचल भाव से खड़े हो गए, परंतु उनके अंगूठे के अग्रभाग में स्थित होकर गणेश निरंतर पीड़ा ही पहुंचाते रहे, जिससे वे तीनों पुर त्रिशूलधारी शंकर का लक्ष्य नहीं बन सके। तब धनुष बाणधारी मंजुकेश विरूपाक्ष शंकर ने परम शोभन आकाशवाणी सुनी। उस व्योमवाणी ने कहा, ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर, जब तक आप इन गणेश की अर्चना नहीं कर लेंगे तब तक इन तीनों पुरों का संहार नहीं कर सकेंगे। तब ऐसी बात सुनकर अंधकासुर के निहंता भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया। जब हर्षपूर्वक विधि विधान सहित अग्रभाग में स्थित उन विनायक की पूजा की गई, तब वे प्रसन्न हो गए। फिर तो भगवान शंकर को उन तारक पुत्र महामनस्वी देवताओं के तीनों नगर यथोक्त रूप से आकाश में स्थित दिख पड़े। इस विषय में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब शिव जी स्वयं स्वतंत्र पर ब्रह्म सगुण निर्गुण सबके द्वारा अलक्ष्य स्वामी परमात्मा निरंजन पंचदेव में पंचदेवों के उपास्य और परात्पर प्रभु हैं, वे ही सबके उपास्य हैं, उनका उपास्य कोई नहीं, तब सबके वंदनीय पर ब्रह्म स्वरूप उन देवेश्वर महेश्वर के विषय में ये बात उचित नहीं जान पड़ती कि उनकी कार्य सिद्धि अन्य की कृपा पर अवलंबित हो। परंतु मुने, उन देवादिदेव वरदानी महेश्वर के चरित्र में लीलावश सब कुछ घटित हो सकता है। अस्तु। इस प्रकार जब गणाधिपति का पूजन करके महादेव जी स्थित हुए, तब वे तीनों पुर काल व शीघ्र ही एकता को प्राप्त हो गए। मुनि, उन त्रिपुरों के परस्पर मिलकर एक हो जाने पर महान आत्मबल से संपन्न देवताओं को महान हर्ष हुआ। तब संपूर्ण देवगण सिद्धि और परम ऋषि अष्टमूर्तिधारी शिव की स्तुति करके उच्च स्वर से जय जयकार करने लगे। उस समय ब्रह्मा और जगदीश्वर विष्णु ने कहा,
महेश्वर तारक के पुत्र उन त्रिपुर निवासी दैत्यों के वध का समय भी आ गया। विभो, इसीलिए ये पुर एकता को प्राप्त हो गए हैं। अतः देवेश, जब तक ये त्रिपुर पुनः विलग हो उसके पहले ही आप बाण छोड़कर इन्हें भस्म कर डालिए और देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए। मुने, तदनंतर शिवजी ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर पूज्य पाशुपास्त्र नामक बाण का साधन किया और उसे वे त्रिपुर पर छोड़ने का विचार करने लगे। शंकर जी ने जिस समय अपने अद्भुत धनुष को खींचा था उस समय अभिजित मुहूर्त चल रहा था। उन्होंने धनुष की टंकार तथा दुस्सह सीनाद करके अपना नाम घोषित किया और उन महासुरों को ललकार कर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान उस भीषण बाण को उन पर छोड़ दिया। तब जिसके नोक पर अग्निदेव प्रतिष्ठित थे और जो विशेष रूप से पाप का विनाशक तथा विष्णुमय था, उस महान जाज्वल्यमान शीघ्रगामी बाण ने उन त्रिपुर निवासी दैत्यों को दग्ध कर दिया। तत्पश्चात वे तीनों पुर भी भस्म हो गए और एक साथ ही चारों समुद्रों रूपी मेखला वाली भूमि पर गिर पड़े। उस समय शिवजी की पूजा का अतिक्रमण कर देने के कारण सैकड़ों दैत्य उस बाण सहित अग्नि से जलकर हाहाकार मचा रहे थे। जब भाइयों सहित तारकाक्ष जलने लगा तब उसने अपने स्वामी भक्त वत्सल भगवान शंकर का स्मरण किया और मनी मन महादेव को देखकर परम भक्ति पूर्वक नाना प्रकार से विलाप करता हुआ वे उनसे कहने लगा। तारकाक्ष बोला, भव, आप हम पर प्रसन्न हैं, ये हमें ज्ञात हो गया है। इस सत्य के प्रभाव से आप फिर कब भाइयों सहित हमको दग्ध करेंगे? भगवान, जो देवता और असुरों के लिए अप्राय है वह आपके हाथ से मन रूप दुर्लभ लाभ हमें प्राप्त हो गया। अब जिस जिस योनि में हम जन्म धारण करें वहां हमारी बुद्धि आपकी भक्ति से भावित रहे। मुने, यूं वे दैत्य विलाप कर ही रहे थे कि शिवजी की आज्ञा से उस अग्नि ने उन्हें अद्भुत रीति से जलाकर राख की ढेरी बना दिया। व्यास जी और भी जो बालक और वृद्ध दानव थे वे शिव आज्ञा अनुसार उस अग्नि द्वारा शीघ्र ही जलकर भस्म हो गए। यहाँ तक कि उन त्रिपुरों में जितनी स्त्रियां और पुरुष थे वे सब के सब उस अग्नि से उसी प्रकार दग्ध हो गए जैसे कल्पांत में जग भस्म हो जाता है। उस समय उस भीषण अग्नि में कोई भी स्थावर जंगम बिना जले नहीं बचा, किंतु असुरों का विश्वकर्मा अविनाशी में बच गया, क्योंकि वह देवताओं का अविरोधी शंभु के तेज से सुरक्षित और वक्त था। विपत्ति के अवसर पर भी वह महेश्वर का शरणागत बना रहता था। जिन दैत्यों तथा अन्य प्राणियों का भाव अभाव अथवा कृत अकृत के प्राप्त होने पर नाशकारक पतन नहीं होता, वे विनाश से बचे रहते हैं। इसीलिए सत्पुरुषों को अत्यंत संभावित उत्तम कर्म के लिए ही प्रयत्न करने चाहिए, क्योंकि निंदित कर्म करने से प्राणी का विनाश हो जाता है। अतः गृहस्थ कर्म का आचरण भूल कर भी न करें। उस समय भी जो दैत्य बंधु बांधवों सहित शिव जी की पूजा में तत्पर थे वे सब के सब शिव पूजा के प्रभाव से जन्म में गणों के अधिपति हो गए। अध्याय 9 और 10 समाप्त। अध्याय के आरंभ में जो रथ के पूरा विवरण दिया गया है उसमें बहुत से गहरे मतलब भी हैं। जैसे दाहिने चक्र में 12 आरे लगे हुए थे, 12 सूर्य प्रतिष्ठित थे, बायां पहिया 16 आरों से युक्त था, चंद्रमा की 16 कलाएं विराजमान थी। ये समय और जो मौसम है उनसे भी एक तरह से जुड़े हुए हैं। 12 महीने होते हैं। उसके बाद चंद्रमा जो है वो समय का प्रेरक है, सूरज का भी जिक्र है। इस शुभ रथ का निर्माण करने के लिए जितनी भी चीज़ों का जिक्र हुआ है वो ये दर्शाती हैं कि हर एक चीज़ का हमारे जीवन में अपना ही महत्व है। जो रथ है वो हमारे जीवन की हर पहलू के, चाहे वो बुद्धि है, चाहे वो पंचभूत की बात हुई है, चाहे वो इंद्रियों की बात है, चाहे वो श्रद्धा, न्याय, धर्मशास्त्र, सभी चीज़ों को इस रथ के निर्माण में विश्वकर्मा जी ने इस्तेमाल किया और उनके लिए बुद्धिमान शब्द का प्रयोग हुआ, जिससे ये समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें जो कलाएं हैं, जो भी इस दुनिया में ओंकार चाबुक बना, आकार विशाल छत्र का रूप धारण किया, अंतराचल पार्श्वभाग का दंड हुआ, शैलराज हिमालय थे, विष्णु जी भी इस रथ का हिस्सा थे। तो ये रथ जो है हमारे लिए एक उदाहरण स्वरूप है
कि हमारे जीवन में हमें क्या क्या चाहिए एक सही रास्ते पर चलने के लिए और जो भी पाप है उसका नाश करने के लिए। उसके पश्चात जब शिवजी महाराज उन पर निशाना साधने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं कर पाते, क्योंकि गणेश जी जो हैं वो उनके आगे आकर उन्हें पीड़ा पहुंचा रहे थे। ऐसा जब हुआ तो आकाश रानी ने कहा कि जब तक आप गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे तब तक आप ये कार्य सिद्ध नहीं कर सकते। तो कुछ लोग कहते हैं कि जब परमात्मा शिव ही सब कुछ है तो उन्हें गणेश जी की पूजा करने की क्या ज़रूरत है। तो उसका यहाँ पर हमें बहुत सीधे लफ्ज़ों में जवाब दिया गया है कि वो अपनी लीलावश कुछ भी कराते हैं और करते हैं, क्योंकि उन्होंने पार्वती जी को वचन दिया है कि इनकी पूजा किए बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा। तो अगर औरों को उन्होंने ये प्रेरणा दी है तो वो पहले खुद करके हमें समझाते हैं। शिवजी महाराज फिर उन्हें ललकार कर करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान उस बाण को जब उन पे छोड़ते हैं तो तारकाक्ष कहता है कि हमें पता है कि आप हम पर प्रसन्न हो, आपके हाथों मरना जो है वो दुर्लभ है, हमें वो भाग्य प्राप्त हो रहा है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो किस प्रकार जो भक्त हैं परमात्मा के वो चाहते हैं कि जिसमें हमारा परमात्मा खुश है उसी में हम खुश हों, चाहे वो दैत्य ही क्यों नहीं हो। अंत में बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है इस अध्याय में कि सत्पुरुषों को हमेशा उत्तम कर्म करने चाहिए, निंदित कर्म करने से विनाश होता है। मैं जो है वो वहीं रहता है, उन्हीं के असुरों के साथ रहता है, पर वो विनाश नहीं होता उसका, क्योंकि वो सदैव परमात्मा का गुणगान करता है। और वैसे भी अगर हम सूक्ष्म रूप से देखें तो जो मैं है वो शब्द मैं से मिलता जुलता है, तो मैं ही तो ख़त्म नहीं होती हम सब की। तो यहाँ पर बहुत तरह से हमें समझाने की कोशिश करते हैं परमात्मा कि जो भी हो रहा है उन्हीं की लीलावश हो रहा है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज।